देखो ये चीज याद रखना, नोट कर लो, कॉपी निकालो और ये नोट करते जाना कि इनकमिंग करंट को हम ऑलवेज नेगेटिव लिखेंगे, आउटगोइंग को ऑलवेज पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो I1 करंट को हम लोग क्या लिखेंगे, इनकमिंग है तो माइनस I1 लिखेंगे, ठीक है। I2 यहाँ पे तुम्हारा इनकमिंग है तो उसको भी माइनस I2 लिखेंगे, और देखो I3 जो है उसको पॉजिटिव लिखेंगे। हम लोग समेशन कर रहे हैं तो अब देखो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो समेशन में यहाँ माइनस फिर आने लगा, तो माइनस माइनस, और फिर I3 आउट गोइंग है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। और ये टोटल कितना होता है, 0, है ना, ये टोटल हो जाएगा 0। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि I3 जो होगा क्या होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा केसीएल। केसीएल में क्या होता है कि टोटल इन करंट एट ए जंक्शन 0 होगा, तो जितना करंट आएगा इनकमिंग करंट को हम लोग ऑलवेज नेगेटिव से डोनेट को लिखेंगे, और आउट गोइंग को ऑलवेज पॉजिटिव से, और बस उसको ऐड करते जाएंगे, ऐड करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमसे यहाँ से कुछ ना कुछ का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। एक एग्जांपल ले लेगा यहाँ पे, जैसे नहीं एग्जांपल तो यही बताएं, फिर आगे पहले दो थ्योरम बताते हैं फिर आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा है तुम लोग का ये दूसरा क्या है, केवीएल। केवीएल, देखो केवीएल क्या बोलता है कि कोई भी सर्किट, क्लोज सर्किट, देखो एक्चुअली क्लोज सर्किट नहीं बोल सकते, लेकिन तुम लोग अभी तक सिर्फ क्लोज सर्किट ही पढ़ोगे, क्योंकि देखो केवीएल हमेशा लगता है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब कोई ग्राउंड से लेके कोई और एक ग्राउंड। तो देखिए मान लो ये एक मेरा सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ कोई एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, फिर यहाँ पर भी कुछ एक रजिस्टर है। तो ये देखो एक क्लोज सर्किट बनेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे कहीं एक ग्राउंड मान लेते हैं, तो केवीएल को मान लो यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हुए फिर हम लोग यहीं पहुंचते हैं, तो क्या कर रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड पहुंच रहे हैं ना। तो देखो कहीं अगर कि कोई कोई ट्रांजिस्टर वगैरह देखे होंगे, जैसे ऐसे ट्रांजिस्टर होता था ना, इस टाइप से, ऐसे क्या बना दिया, ट्रांजिस्टर वगैरह होता था इसे। तो यहाँ पे कुछ रजिस्टर हुआ, तो यहाँ ये इधर भी मान लो ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ भी कोई एक इनपुट है, इधर भी एक ग्राउंड, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी चलोगे ना, तो वो भी केवीएल वैलिड है, लेकिन हम लोग का सिलेबस में नहीं है, तुम लोग का सिलेबस में सिर्फ है तुम्हारा ये वाला क्लोज लूप वाला। तो केवीएल कहाँ लगेगा, जहाँ पे सर्किट कंप्लीट होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ रूल्स बता रहे हैं केवीएल को अप्लाई करने का, ठीक है, इसको नोट करना है याद से अच्छे से। अरे किसका माइक हुआ ना आसपास बहुत नॉइज कर रहा है, उसको बंद कर दो। देखो केवीएल लगाना हम बता रहे हैं, देखो थ्योरी है सब, अगर थोड़ा बहुत समझ में दिक्कत हो रहा है तो कोई चाप मत लो, क्वेश्चन में आएंगे फिर बेटर समझ में आएगा, ठीक है। लगाया हो गया, देखो क्या है, जैसे कि मान लो एक रजिस्टर है, एक हम लोग सर्किट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्टर ले लिया, एक यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लेते हैं, ठीक है, और ये हो गया क्लोज सर्किट। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो केवीएल लगाने के लिए हम लोग लूप में चलना पड़ेगा, तो लूप तुम किधर से भी चला सकते हो, या फिर आइदर दिस वे या फिर आइदर दिस वे, ठीक है, तुम इस टाइप से भी लूप लगा सकते हो, इस टाइप से लगा सकते हो। हमेशा याद रखना करंट जो चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, ठीक है, ये चीज एकदम बहुत बड़ा ये है, इसको इसको दिमाग में रखोगे ना तो मतलब लूप लगाने में दिक्कत नहीं होगा, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे हम ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि ये जो हायर पोटेंशियल है हम करंट क्या करें, इधर से निकालें, माने करंट हम यहाँ से इस ओर चलेंगे, ठीक है। देखो फिर सब आने लगा, अभी रुके थे तब कोई नहीं आ रहा था। अब देखो जैसे यहाँ पे मान लो कि हम एक करंट यहाँ पे मान लेते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है ना, करंट को तुमको मानना पड़ता है कि एक लेट मान लेते हैं आई नाम का करंट है, तो देखो पॉजिटिव पोटेंशियल से करंट निकला, तो यहाँ से चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, यहाँ से आके फिर वहां पे फिर इंड होगा। तो करंट एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट से जितना करंट निकलेगा ना उस पॉइंट पे जाके उतना करंट घुसेगा ही, ये चीज हमेशा याद रखना। जैसे मान लो इस टाइप का सर्किट होता, ठीक है, इस टाइप का कोई सर्किट होता, ठीक, ये इस टाइप का सर्किट होता, तो मान लो ये यहाँ से कुछ करंट गया ना, तो ये करंट मान लो आई गया, तो इधर यहाँ पे देखो डिवाइड हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, तो हम लोग यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं, वो भी बता देंगे हम आगे जाके। अभी देखो इतना समझो, मान लो यहाँ करंट कुछ डिवाइड हो गया आई टू नाम से, तो ऑब्वियस बात है कि अगर वहां पे कुछ करंट डिवाइड होता है तो यहाँ पे करंट का समेशन क्या होता है, एट जंक्शन। देखो यहाँ पे तुम लोग वो केसीएल भी समझ जाओगे यहाँ से। देखो यहाँ पे हम देखो करंट का समेशन करते हैं, तो ये इस पॉइंट पे देखो मान लो हम केसीएल लगा रहे हैं, तो इनकमिंग करंट क्या है, इनकमिंग करंट का तुम लोग को पहले ही बोले कि नेगेटिव मानना है, वो एकदम याद रहे कि इनकमिंग करंट ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, और आउटगोइंग को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनकमिंग करंट बताओ क्या है, एक जा रहा है, मतलब यहाँ पे आई माइनस होगा, आ रहा है, तो देखो यहाँ से जा रहा है पॉजिटिव में तो प्लस I2 होगा, और एक इधर जा रहा है
वो क्या है, प्लस प्लस यहाँ पे मान लेते हैं एक्स, हमको ये करंट पता नहीं है, ये करंट क्या है, एक तो पता है कि I2 इधर जा रहा है, इतना हमको पता है, और I1 आ रहा है, इतना भी पता है, लेकिन जा कितना रहा है मान लो नहीं पता है, लेट उसको मान लेते हैं Ix, तो ऑब्वियस है यहाँ पे Ix मान लेते हैं, तो इसका समेशन इक्वल टू क्या होता है, जीरो। केसीएल में तुम लोग को बताएं कि कोई भी नोड, कोई भी जंक्शन में टोटल करंट का समेशन जीरो होता है, तो अब बताओ यहाँ से Ix का वैल्यू क्या आ जाएगा, I1 I माइनस I2 होगा, तो इसका मतलब तुम्हारा इस ब्रांच पे करंट क्या आएगा, इस ब्रांच पे करंट आ जाएगा क्या, I माइनस I2, तो अगर हम इधर I2 करंट जा रहा है तो इधर I माइनस I2 करंट आएगा, तो ये चीज समझ पा रहे हो कि करंट का कैसे डिवीजन होता है, फाइन, समझ में आ रहा है सबको। और देखो एक्चुअली बेसिक से तो हम उतना नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पूरा भी अगर केवीएल केसीएल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आई थिंक उतना तुम लोग को छोटा छोटा चीज आता होगा, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते जितना कंसेप्ट हमसे पॉसिबल होगा हम सब समझाते हुए जाएंगे। तो देखो एक चीज होता है क्या कि तुम्हारा क्या बोलने जा रहे थे, करेंट, इधर इधर गया, क्या बोल रहे थे भूल गए, अच्छा ठीक है जो भी याद आएगा तो फिर बोल देंगे। तो हाँ ये करंट डिवीजन तुम लोग समझ में आया कि कैसे होगा। हाँ और एक चीज, सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज, ठीक है, तो ये है सबसे बड़ा हैक्स कि सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज समझ, ये जिसको समझ में आएगा ना एक्चुअल इसका एप्लीकेशन, और केवीएल केसीएल भाई वो तो सर्किट से खेलेगा, वो सर्किट में कुछ भी कर सकता है उसके बाद। तो यहाँ देखो, तो समझ में आया कैसे करंट यहाँ से डिवाइड हुआ, और देखो तो ये हो गया। अब हाँ यहाँ पे हम लोग करंट लगाते हैं तो ऑब्वियसली ये सर्किट पूरा सीरीज में है ना, तो करंट यहाँ पे थ्रू आउट सेम होगा, तो करंट जहाँ से इंटर करता है ना वो होता है पॉजिटिव साइड, और यहाँ पे भी करंट इंटर करेगा वहाँ का पॉजिटिव साइड, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज मान लो ये 5 वोल्ट है, ठीक है, तो ये 3 ओम लेते हैं, ये 2 ओम लेते हैं। अब देखो अगर इस करंट को हमको कैलकुलेट करना है तो क्या कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस बाई टोटल वोल्टेज करके डिवाइड कर सकते हैं, है ना, तो इस या फिर हम इसको केवीएल भी लगा सकते हैं इसमें पूरा सर्किट में, यहाँ पे लूप लूप लगा के, तो देखो केवीएल कैसे लगा सकते हो, करंट का वैल्यू निकालना है तो हम करंट का वैल्यू आई मान चुके हैं, तो केवीएल मतलब क्या होता है, टोटल वोल्टेज का सम, तो बताओ इस जगह पे वोल्टेज क्या होगा बता सकते हो, वोल्टेज तो V इक्वल टू आई आर होता है, आई आर होता है ना, तो हम करंट आई माने हुए हैं और आर मेरा कितना है 3, तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ का वोल्टेज, हो रहा है इस जगह का वोल्टेज, ठीक है, और देखो इस जगह का वोल्टेज क्या होगा, कलर चेंज करते हैं, इस जगह का वोल्टेज क्या होगा, वही करंट तो सेम है, और V इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर, तो यहाँ पर भी आई मेरा आर है और आर मेरा 2 है। हाँ तो अब देखो यहाँ पे केवीएल लगाते हैं, अब यहाँ से हम केवीएल लगाना शुरू किए, तो देखो क्या होगा, एक चीज याद रखना, जहां से इंटर करेगा मतलब जब भी तुम्हारा पोटेंशियल रहेगा ना, जिस पॉइंट पे वो इंटर कर रहा है उसका हमको जब भी केवीएल लगाएंगे हम उस पॉइंट को उस साइन के साथ लिखेंगे, तो अब बोलो नेगेटिव में घुस रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे -5, ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है। अब फिर देखो प्लस, अब प्लस क्यों लिखे, क्योंकि देखो पॉजिटिव में घुस रहा है ना, तो पॉजिटिव में क्या होगा, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा बताओ तो, आई आर लिखें, तो आई यहाँ पे करंट है और आर में रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मतलब क्या होगा 3 आई होगा, और यहाँ पर भी देखो पॉजिटिव में घुस रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2i, ये टोटल कितना होता है 0, कोई भी लूप में टोटल वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है 0, देखो यूनिट चेंज हो गया, यहाँ पे आई भले ही दिख रहा है लेकिन आर और आई इंटू होते, देखो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है वोल्ट, करंट का क्या होता है आई, रेजिस्टेंस का ओम, है ना, तो देखो जब ये दो चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल यूनिट हमको वोल्ट मिलेगा, तो देखो कहीं ना कहीं ये वोल्टेज फॉर्म में है ना इसका यूनिट, इसका भी वोल्टेज फॉर्म में है ना यूनिट, और ये ऑलरेडी वोल्टेज में है तो हम ऑलरेडी इसका सम कर सकते हैं, तो अब ये टोटल का सम हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 0, तो 5i, देखो यहाँ पे देखो 5i बराबर क्या हो जाएगा, 5 को उधर भेजेंगे तो 5 होगा, तो i यहाँ से क्या हो जाएगा 1 एम्पियर होगा, होगा, हाँ ना बोलते जाओ एटलीस्ट चैट कहीं पर भी, तो हमको लगे कि हाँ तुम लोग हो जीवित हो सुन रहे हो। हाँ तो चैट बॉक्स भी ओपन है, अगर माइक में नहीं बोलोगे तो वहाँ यस नो करते जाना, हम चैट ओपन किए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, तो अब यहाँ पे देखो हम लोग इसको, यहाँ पे करंट कितना आ गया आई इक्वल टू 1 एम्पियर, अब हमको मान लो यहाँ पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, बताओ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज क्या था V इक्वल टू आई यार, तो आई मेरा कितना है, ये पेज थोड़ा सा ऊपर करते हैं, रुको यहाँ पे एक, तो आई मेरा 1 एम्पियर है तो वहां पे 3 ओम रेजिस्टेंस था, तो 3 इंटू I1, तो यानी क्या 3 वोल्ट हो गया, और दूसरा रेजिस्टेंस में कितना होगा 2 इंटू 1 यानी 2 वोल्ट। अब देखो टोटल इसमें फिर से केवीएल लगाओ, देखो 0 आ जाएगा,
हम क्या बोले, जहां से घुसेगा वहां पे जो साइन तुमको मिलेगा एज यूजुअल उसको लिख देना। तो -5। देखो ये दूसरा वाला सिंबल पॉजिटिव था, तो वहां पे कितना वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, 3 वोल्ट। और यहाँ पे कितना, और पॉजिटिव से घुस रहा है, यहाँ पे कितना, 2 वोल्ट का, तो +2 वोल्ट। देखो टोटल समेशन 0 आया, आया है ना। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। तो केवीएल केसीएल का बेसिक तुम लोग को समझ में आ गया होगा ऑब्वियसली ना। ठीक है, अब देखो नोट लगाना सिखाते हैं, नोट कैसे लगाते हैं। इजी इजी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, नोट लगाने का, फिर तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पेज क्यों नहीं चेंज हो रहा है, हाँ, हो रहा है। देखो इजी इजी क्वेश्चन लेते हैं पहले 2-3 को, जिसको आता है गुड, वो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता कोई चाप नहीं, यहाँ से सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, एक नोट लगाने का क्वेश्चन हम पहले सिखाते हैं कि नोट कैसे लगाया जाता है। देखो मान लो एक मेरा नेटवर्क है, एकदम ध्यान से सुनना, इस नेटवर्क से ही सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वीएल के सीएल सब सेटिस्फाई हो जाएगा इसी से। ठीक है, दिख रहा है ना बड़ा बड़ा। हम्म, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, करंट का सिंबल और वोल्टेज का समझ में आ रहा है ना। ये करंट है, ठीक है, करंट का है, ये वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है। अच्छा इसका सिंबल हम लोग थोड़ा उल्टा ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं माइनस, इसको लेते हैं प्लस। ठीक है, मान लो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू भी लिख देते हैं इधर, ये 1 ओम, ये 1 ओम, सब 1 1 करके लेते हैं। ये 2 एम्पेयर, यहाँ भी ले लेते हैं कितना, 1 ओम यहाँ पर भी ले लेते हैं। इसका वोल्टेज मान लो 5 वोल्ट लेते हैं, ठीक है, और इसका भी वोल्टेज 1 वोल्ट ले लेते हैं मान लो। अब देखो, अब मतलब यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे तुम दो चीज लगा सकते हो, सबसे पहला केवीएल, दूसरा केसीएल। और पता है ये दोनों से और एक खूबसूरत चीज है नोड, जिसको केसीएल एक्चुअली नोड क्या है, वो नोड एनालिसिस, वो केसीएल का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हम लोग नोड लगाने जा रहे हैं, तो नोड में देखो क्या होता है कि हम लोग जिस नोड को मान लेंगे ना, उसको एक वीएस नाम से मान लिया मान लो, तो वो नोड जो होगा वो सबसे हायर पोटेंशियल होगा, चाहे यहाँ पे सर्किट में कितना भी वोल्ट रहे। ठीक है, मान लो एक वीएस हम मान लिए, तो वो सबसे ज्यादा वोल्टेज है, क्या है सबसे ज्यादा, चाहे वो मान लिए, तब मानने का मतलब तो मान ही सकते हो कि सबसे ज्यादा, यहाँ पे 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे तुम जो वीएक्स माने ना वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल का होता है। तो तुम लोग को क्या बोले कि करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। ठीक है, तो अब मान लो कि हम इस नोड को ही हायर पोटेंशियल मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, एक सर्किट में क्लियर हो जाए सब कुछ। अगर हम इस पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल मान लेते हैं, तो ऑब्वियसली करंट इधर जाएगा, है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इधर भी करंट जाएगा, इधर भी करंट जाएगा, भले ही इसमें मेरा ये कम हो मानने से वो फर्क नहीं पड़ता है, तुम मान लिया ही सबसे ज्यादा होगा तो बस होगा। अब देखो, अब क्या है यहाँ पे कि अब तुम लोग क्या बोला, आउट गोइंग करंट को क्या लिखना है, पॉजिटिव की नेगेटिव, लिखो तो फटफट चैट कमेंट कमेंट में, या फिर माइक ऑन करके कहीं भी बोल सकते हो, आउट गोइंग करंट पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, केसीएल। तो इस जगह पे कैसे केसीएल लगेगा, देखो ये हायर पोटेंशियल, तो मान लो लिख दिए वीएक्स, ये हो गया मेरा दूसरा पोटेंशियल, यहाँ पे हम लोग नीचे क्या मान लेंगे, ग्राउंड। तो अब देखो ये हो गया मेरा लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो ये लोअर पोटेंशियल माइनस होगा, तो अगर ये पॉजिटिव में है तो यहाँ से ये माइनस होगा, तो माइनस होगा क्या हो जाएगा 5/। अब देखो ये हो गया मेरा टोटल वोल्टेज। अब वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट होता है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है 1 ओम, तो इस ब्रांच का हमको करंट मिल गया ना। मान लो ये मेरा I1 है, ये मेरा इधर I2 है, और इधर मेरा I3 है। ठीक है, तो देखो ये मेरा I1 मिल गया। अब ये भी हम आउट गोइंग मान के चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक करंट सोर्स है, अच्छा करंट सोर्स को कुछ देर के लिए हटा देते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, मान लो ये नॉर्मल करंट है, तो यहाँ पे देखो नीचे कुछ, अब मान लो हम क्या करते हैं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल क्या है Vx, यहाँ लोअर पोटेंशियल बोल सकते हो कितना है, ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब जीरो, जीरो बाई यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 1। ठीक, फिर हम प्लस करेंगे, क्योंकि सारा करंट को हम क्या इस जगह को हम हायर पोटेंशियल मान ही चुके हैं। अब भाई हम जिसको हायर पोटेंशियल मान चुके हैं, करंट तो वहीं से फ्लो होगा ना उस तरफ, इसलिए हम सब प्लस प्लस करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखो लोअर पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे देखो -1 वोल्ट है, तो इधर भी पोटेंशियल उसमें और एक माइनस है, तो इसको हम लोग प्लस लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, याद रखना, जब माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा तो उसको हम लोग माइनस लिखते थे, जब माइनस रहेगा तो उसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो Vx +1 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना 1, और ये हो गया टोटल 0।
कैसे जीरो हुआ? क्योंकि कोई भी नोड पे टोटल करंट क्या होता है? जीरो होता है कि नहीं? अब इसको अगर सॉल्व करोगे, सब वन वन है, तो यहाँ पे एक Vx, दूसरा Vx, तीसरा Vx, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कितना? 3Vx, और -5 + 1 4 होता है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ से Vx का वैल्यू क्या हो जाएगा? Vx बराबर 4/3, है ना? है कि नहीं? हाँ, तो अब यहाँ पे हमको पोटेंशियल क्या मिल गया? Vx। अब यहाँ पे Vx का यहाँ पे हमको कितना मिल गया? 4/3। अब मान लो इस ब्रांच का करंट निकालना है, तो तुम लोगों को पता है इस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, तो क्या 4/3 -5 बाई कितना होगा? बाई इसका रेजिस्टेंस 1। तो तो यहाँ पे देखो, इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक ना? तो नेगेटिव मतलब यहाँ पे कितना होगा? एलसीएम लेंगे इसको, तो एलसीएम लेके क्या हो जाएगा? 3×5 = 15, तो 4 - 15/3 हमारा ले होगा ना? तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे -11/3। अब बोलोगे यहाँ नेगेटिव आ गया, तो ऑब्वियसली हम क्या मानते हैं? इस पोटेंशियल को हायर मानते थे, लेकिन ये हायर पोटेंशियल है नहीं, उसलिए क्या होगा? करंट का डायरेक्शन हम माने किधर थे? इधर हायर पोटेंशियल, लेकिन ये गलत था। एक्चुअल में क्या होगा? करंट इधर से फ्लो होगा। बात समझ में आई ये वाला? इज इट क्लियर? समझ में आया कि क्यों यहाँ पे नेगेटिव आया? क्योंकि हम तो मान चुके थे हायर पोटेंशियल, लेकिन एक्चुअल में हायर नहीं था। अब देखो दूसरा पॉइंट पे हम लगाते हैं, मान लो इस ब्रांच का I2 हमको निकालना है। अगर I2 निकालना है तो क्या करेंगे? फिर हायर पोटेंशियल, यहाँ पे मेरा पोटेंशियल क्या है? 4/3 माइनस इसका नीचे का पोटेंशियल कितना है? 0, और डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे करंट मतलब कितना कितना आ गया? 4/3 आया। आया। तो इसका मतलब इस ब्रांच का करंट क्या है मेरा? इस ब्रांच का करंट है मेरा 4/3। अब देखो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये डायरेक्शन हम सही माने थे, मेरा करंट जो है इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। करेक्ट? ठीक है। अब देखो, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, हाँ हम दो करंट निकाल चुके, एक करंट यहाँ, क्योंकि यहाँ पे करंट कितना हुआ तुम्हारा? -11/3, लेकिन हम लोग इधर माने थे, तो वो अगर करंट उल्टा लेते हैं तो -11/3, तो ठीक है, ये दोनों चीज सही है। और देखो इस ब्रांच में क्या हो जाएगा? Vx, Vx मेरा कितना है? 4/3 + 1 डिवाइडेड बाई 1, तो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 7/3 आएगा ना? तो इसका मतलब मेरा इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो करेगा? 7/3, है ना? अब तुम ही लोग बताओ। अब देखो यहाँ पे देखो तो टोटल करंट जीरो हुआ। देखो एक इधर से आ रहा है, अगर ये आएगा तो एकदम सब ध्यान से बताना, जब आ रहा होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? देखो हम यहाँ पे डायरेक्शन बनाए हुए हैं, जब आ रहा होगा तब नेगेटिव, और जा रहा होगा तब पॉजिटिव। यहाँ पे बताए ना क्यों ये नेगेटिव आया था, तो है ना? हाँ, तो देखो यहाँ पे देखो टोटल करंट दो सम करके जीरो होगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं। कौन सा? नहीं, इसको हम मिटा दिए, बोले इसको भी कंसीडर मत करो, इसको हटा दिए थे। हाँ हाँ, एक हट क्यों नहीं रहा है? तो देखो मेरे हम लोग के पास तीन करंट आया। क्या क्या करंट आया बोलो तो? एक करंट आया था, ठीक है, हम पोलरिटी के साथ ही लिख रहे हैं, हाँ, जैसे जैसे आया था। एक करंट मेरा आया था -11/3, एक करंट मेरा आया था 4/3, और एक करंट मेरा कितना है? 7/3। अब देखो क्या बोला, कोई भी नोड में टोटल करंट जीरो होता है, तो ऐड कर दो, -11/3 प्लस 4/3 प्लस 7/3। देखो ये जीरो हो रहा है ना जीरो? हो रहा है, देखो सेटिस्फाई हो गया। अब देखो तुम लोग को शुरू में और एक बात बोले थे हम, कि इनकमिंग करंट को क्या लेना है? नेगेटिव। इनकमिंग को नेगेटिव, आउटगोइंग को पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे देखो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, देखो कैसे सेटिस्फाई करा रहे हैं इसको। बाप रे, अभी भी आ रहा कोई कोई। अरे मेरा माउस पट करके काम नहीं करता। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा देर के लिए ऊपर। देखो समझो, ये मेरा क्या है? इनकमिंग करंट है। इनकमिंग करंट क्या है? 11/3। तो तुम लोग क्या बोले थे, इनकमिंग को किसमें लिखना है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो यहाँ पे -11/3 हुआ। यहाँ पे क्या? आउटगोइंग की इनकमिंग? आउटगोइंग। तो आउटगोइंग को पॉजिटिव में लिखना है, तो यहाँ पे कितना था? 4/3। हाँ, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ से भी आउटगोइंग, आउटगोइंग को क्या लिखना था? फिर से पॉजिटिव में 7/3। देखो ओवरऑल जीरो हो गया। समझ में आया? समझ में आया? ओके, एक बार सब चैट बॉक्स में हाँ ना करो कि हाँ समझ में आ गया। अब बोलो तो हम फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं इसका, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो। जल्दी जल्दी बोलो बोलो, एक बार यस नो करो, कि यस यस नो, बस उतना काफी है। फटाफट। ठीक है। चलो अब तुम लोग को एक
इजी सा देते हैं। एक काम करते हैं, हम कहाँ पे देख पाएंगे तुम लोग को? देख तो नहीं पाएंगे कि जहाँ तुम लोग भेजोगे हमको। एक काम करते हैं, हम एक व्हाट्सअप कैसे देखेंगे? अच्छा ठीक है, तुम ईमानदारी से अपने अपने बना लेना, फिर बोल देना। देखो एक एक बहुत बहुत हल्का सा एकदम छोटा सा सर्किट दे रहे हैं, तुम लोग उसको सॉल्व करना। ठीक है, सिंपल सा, सिंपल सा एक क्वेश्चन निकालते हैं, इसको तुम लोग सॉल्व कर पाओ। अपने से बना लेते हैं क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, बोलो पहले नोट लगाना ही सीखो, क्योंकि केवीएल केसीएल उतना बड़ी चीज नहीं है। नोट लगा दिए तो बस कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। एक रेजिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, और एक चीज देखो, अगर कोई ब्रांच में ऑलरेडी करंट सोर्स मेंशन होगा ना, मान लो यहाँ एक करंट सोर्स मेंशन है, तो देखो यहाँ तक पूरा ये सीरीज है, देखो एक ही लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ पे तुमको ना वोल्टेज वाला रूल्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे सॉरी नहीं हो गया, जैसे यहाँ पे हम लोग केवीएल मान लो, यहाँ पे हम हायर पोटेंशियल मानते भी, तो हमको इस ब्रांच के लिए क्या लिखते हैं? अगर ये मेरे नीचे ग्राउंड है तो इसको हम लिखते भी तो क्या लिखते हैं? वी एक्स बाई यहाँ का रेजिस्टेंस, है ना? तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होता है? मान लो यहाँ पे 1 ओम ले लिए, तो ये लिखो, या फिर डायरेक्टली अगर इसका 2 ओम रजिस्टर करंट दिया है, तो इस करंट में इस देखो इस ब्रांच में तो करंट सेम होगा ना। तुम लोग क्या बोले, जहां से घुसा और जहां से निकला इसका सेम होगा, तो यहाँ से जो आया होगा तो ये तो 2 एम्पियर है, क्योंकि एक ब्रांच में एक ही करंट हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब एक ही करंट होगा तो यहाँ पे इसमें देखो कि ये नोड का ये इक्वेशन लिखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी करंट हमको पता है। तो करंट मैंने ऑलरेडी क्या इनकमिंग है, इनकमिंग हम लोग क्या लिखेंगे? -2 से डायरेक्ट हम लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, ये चीज याद रहे। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को, सॉल्व करो, फिर अच्छा लगेगा। फिर थेवेनिन में आते हैं। थेवेनिन में बहुत सारा और भी कंसेप्ट बता देंगे ये सॉल्व करने का। तो एक क्वेश्चन ले लो, जैसे हो गया, एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये समझ ऊपर पॉजिटिव है, हाँ? इसको ये रखना। ये 3 वोल्ट ले लेते हैं। यहाँ हम रैंडम डेटा ले रहे हैं, कहीं से कुछ देख के नहीं कि क्या आंसर आएगा, जो आएगा बना लिया जाएगा। तो पूरा एक ही लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे और एक सिंपल ले लेते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस। सब ये मान लो 1 ओम है, सब 1 करके लेते हैं, आसान रहेगा सॉल्व करने में। 1 लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके इस ब्रांच का करंट बताओ। यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम आई। ठीक है, इसका करंट बताओ। इसका मतलब तुमको कहीं ना कहीं यहाँ का पोटेंशियल चाहिए, तभी तुम यहाँ से करंट निकाल सकते हो। तो नोट लगाओ। अब देखो ये देखो सारा एक ही लेवल पे है, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, तार है ना, सिंपल कुछ तो है नहीं, तो ये जगह सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ तक ये पूरा सेम है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करके आई का वैल्यू निकालो। जिसको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, 2 मिनट हम रुकेंगे, उसको हम खुद सॉल्व करके इसको बताएंगे कैसे बना। इसको बना फटाफट सॉल्व करके। इसमें ये बताओ कि तुम्हारा क्या बोल रहे थे, हाँ, ये आई करंट क्या होगा यहाँ पे? जब भी लोगे नीचे को क्या मानोगे? नीचे को हमेशा ग्राउंड मान लेना। ये ग्राउंड नोट जैसे लगाते हैं, तो मान लो हम यहाँ पे वी एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ वी एक्स मतलब यहाँ भी वी एक्स, यहाँ भी वी एक्स, यानी सब जगह ये एक ही पोटेंशियल होगा, है ना, सेम लेवल पे है पूरा। अगर बीच में यहाँ रजिस्टर हो जाता ना, तो यहाँ का पोटेंशियल अलग होता है, यहाँ का अलग होता है, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, ये पूरा सेम पोटेंशियल पे है। क्वेश्चन क्लियर है? खाली करंट आई निकालना है। कर लोगे कि हम सॉल्व करें? बताओ। अरे हाँ ना, कोई हो कि चल गए वो सब? कर रहे हो? हाँ, ठीक है। जो लोग से सॉल्व हो रहा है ना, वो लोग सॉल्व करो, और हम सॉल्व कर रहे हैं पैरेलली, तब टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, तुम लोग को क्या बोले, जब भी इस टाइप का नेटवर्क दिखे, ऊपर जो कॉमन जगह है वहाँ पे क्या करो,
एक हायर पोटेंशियल मान लो हम Vx मान लिया उसको, या सिंपली Vx का जरूरत नहीं, सिर्फ V मान लो, कुछ भी अपना नाम भी मान सकते हो, जब लगे कि ज्यादा टेंशन हो रहा है ना अपना नाम ही लिख लेना, ठीक है, कि हाँ चलो ये मैं हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, समझे। तो देखो अब क्या करना है, यहाँ पे अगर हम V मान लेते हैं तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ V है, मतलब देखो ये सारा सेम पोटेंशियल है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम पोटेंशियल है, तो यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा। अब देखो यहाँ पे हम जब क्या लगाएंगे केसीएल, क्या केसीएल नोड, नोड यहाँ पे जब लगाएंगे तो क्या बोले, ये मेरा हायर पोटेंशियल है, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल है, देखो ये ऑलरेडी माइनस में है तो ये प्लस लिख देंगे इसको, तो +5 बाई इसका रेजिस्टेंस कितना है 1, है ना, एक हो गया मेरा पहला। दूसरा हम लगाएंगे इसमें, तो इसका देखो हायर पोटेंशियल क्या है V, अब देखो ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो इधर मेरा हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता क्या, तो वहां पे हम लोग नेगेटिव से लिखेंगे उसको, -3 बाई, यहाँ पर भी मेरा रेजिस्टेंस क्या है 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, यहाँ भी मेरा, क्योंकि यहाँ पे Vx था इस करंट के लिए, यहाँ पे मेरा Vx था, यहाँ पे देखो Vx, यहाँ पे मतलब Vx ना वही V, यहाँ पर भी लगा था तो नीचे कुछ नहीं है, देखो इस ब्रांच में कुछ है, सिर्फ तुम्हारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड मतलब 0 होता है, तो यहाँ पे सिंपली V माइनस 0 बाई क्या हो जाएगा 1 होगा ना। और फिर लास्ट वाला के लिए, क्योंकि देखो हम सारा प्लस क्यों लिख रहे हैं, प्लस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम मान चुके हैं ये मेरा हायर है, अब इसके बाद जो होगा सब लोअर होगा। फिर इस जगह में क्या होगा, यहाँ से यहाँ कितना, 3 जगह के लिए हम लगा चुके हैं, यहाँ पे लिख लो, ये एक नोड, दूसरा नोड, ठीक है, तीसरा नोड, चौथा है, तो चौथा के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी लिखो V, देखो यहाँ प्लस है, उल्टा लिखना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये मान लो 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या करना है V माइनस 2 बाई रेजिस्टेंस यहाँ का भी 1 है, और लास्ट के लिए क्या लिखोगे, देखो नीचे कुछ है सीधा ग्राउंड है, देखो यहाँ ग्राउंड मतलब ये पूरा ग्राउंड हो जाता है, ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, ये पूरा ग्राउंड है, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखो हायर पोटेंशियल माइनस नीचे 0 है, तो V माइनस 0 बाई, यहाँ पे क्या होगा रेजिस्टेंस यहाँ पर भी 1 है, तो देखो ये टोटल बराबर मेरा 0 होगा। देखो मेरा नोट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5, देखो एक था 2 3, ये चौथा, ये 5, और देखो और कोई ब्रांच बचा, सब ब्रांच लिख दिए हम लोग, लिख दिया ना। ठीक है, अब देखो, अब इसको नीचे सब 1 ही है, तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली हम ऐड कर जाएंगे, यहाँ पे एक तो कितना कितना V है, यहाँ पे काउंट करते जाओ, 1 एक भी, 2 3 4 5, तो क्या पर टोटल 5 भी हो जाएगा, -5 +5 -3 कितना होता है, तो 2 हो जाएगा, 2 + 0 2, 2 - 2 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे पूरा तो कट ही गया, 0 0 0 हो गया, तो ये 5 भी + 0 = 0, तो ये = 0, अरे पूरा तो 0 हो गया, पूरा खत्म हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग सबका आया, यही V 0 आ रहा है ना यहाँ पे, यहाँ का कोई दिक्कत नहीं है, 0 आने दो, 0 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो देखो मेरा टोटल V कितना है 0, तो यहाँ पे अगर मेरा 0 आ गया, तो अब बोलो ये भी 0 इस पोटेंशियल पे, इधर भी 0, तो यहाँ भी 0 है, यहाँ पे 0 है, तो कोई करंट फ्लो होगा, तुम लोग क्या बोला हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, इसका मतलब I का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 0, है ना। अगर बोलते इसका इसका वैल्यू निकालो तो क्या करते, यहाँ 0 है और यहाँ 5 है, -5 है इधर, तो क्या होता है 0 + 5 बाई 1, यानी 5 एम्पियर, यानी यहाँ से मेरा करंट क्या होता है 5 एम्पियर। ठीक है, इस तरह तुमको देखो जहां का भी निकालने देगा तुम वहां का भी निकाल सकते हो, है ना। मान लो इस ब्रांच का बोला, तो यहाँ पर क्या करोगे 0, यहाँ प्लस है तो प्लस में क्या होता है माइनस होता था, तो 0 - 5 भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस 1, तो यहाँ पे क्या होता है -5 एम्पियर। अब बोलो -5 एम्पियर, इसका मतलब क्या है कि करंट का फ्लो डायरेक्शन इधर से इधर है कि इधर से इधर है, बोलो तो 1 मान लेते इसको 2, कौन सा डायरेक्शन सही होगा 1 वाला कि 2 वाला, बोलो 1 वाला कि 2 वाला सही होगा। माइनस में करंट है, इसका मतलब हम इसको माने थे हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल इधर आना चाहिए था, लेकिन वो माइनस आ गया, इसका मतलब ये मेरा एजम्पशन गलत था, करंट फ्लो होगा इधर से 2 से, मतलब 2 वाला सही होगा, ऊपर तरफ जाएगा। मान लो यहाँ का भी निकालना था, यहाँ पे करंट बोलो तो क्या होगा, इस ब्रांच पे करंट क्या होगा बोलो, अगर ये मेरे 0 पोटेंशियल पे है, नीचे भी ग्राउंड है और बीच में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो यहाँ भी करंट 0 होगा कि नहीं। और यहाँ पे अगर निकालना होता तो यहाँ पे निकालना होता तो क्या करते, ये मेरे 0 -2 एम्पियर। ठीक है, अब देखो इधर कितना आया था, इधर कितना आया था इसमें, कितना आया था इधर भी 3 है, यहाँ 3 एम्पियर आया था इधर, यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में मान लेंगे, मान लो तो सबको हम इधर ही मान लेते हैं, -2 मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं -3, और इधर इसको इसको क्या मान लेते हैं 5, है था ना। ये 0 है, ये भी 0 है, तो टोटल करंट इस नोड पे देखो 0 हो रहा है,
देखो 5 जा रहा है इधर और -3 जा रहा है, एक -2 जा रहा है, तो ओवरऑल करंट को सम करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। समझ में आया ये चीज, समझ में आया? आया समझ में, हाँ ना बोलो यार। अब आ जाए थेवनिन में, थोड़ा सा रिवीजन हो गया जो 12th क्लास में पढ़े थे थोड़ा बहुत, कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, रिवीजन हो गया। अब थेवनिन में